हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, ये फंक्शन है, हमें बताना है किस इंटरवल पे ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाइयों, डेरिवेटिव है ना। सबसे पहले हम करेंगे मित्रों इसका डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स, आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, लॉग का 1/1 + x हो जाएगा है ना। और इसका डेरिवेटिव हम कोशेंट रूल से करेंगे भाइयों। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर जो है भाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस ये एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मित्रों 1, और नीचे 2 + x², यही होगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे मित्रों। देखो ये ब्रैकेट्स खोलूँगा तो ये 2x होगा ना, इस 2x से कट जाएगा वो, तो बस 2 × 2 4 रह जाएगा ऊपर, 4/2 + x²। एलसीएम वेलसीएम ले लो भाई, तो ये आ गया 2 + x² - 4 × 1 + x, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई 1 + x और 2 + x²। सही है, इसको खोल लेते हैं a + b² को। क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab -4 - 4x, नीचे 1 + x × 2 + x²। ठीक है, ये 4x और 4x कटता हुआ दिख गया भाई, 4 और 4 भी कट गया। तो भाइयों और बहनों जो डेरिवेटिव आ गया अपना वो क्या आ गया, ये आ गया x² अपॉन 1 + x और 2 + x²। ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब हम चाहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग हो। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझेंगे भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x² है ना, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है। तो एफ डैश एक्स जो है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ और सिर्फ अब इस पे डिपेंड करता है कि नहीं, कि अगर ये वाला जो हमारा एंटिटी है, ये एंटिटी अगर पॉजिटिव हुई तो ये पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है, बेचारे शरीफ हैं, तंग ही नहीं कर रहे। इसने करना है जो भी करना है, पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव। अब हम चाहते हैं ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। सही बात है, हम चाहते हैं एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना, यानी 1 + x ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी x क्या हो जाए, ग्रेटर देन -1। ख़त्म, तो -1 से इन्फिनिटी, आंसर ये हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, अब कुछ कुछ लड्डू क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें, है ना, और बताना है कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेरिवेटिव करके ही पता लगेगा। तो डेरिवेटिव किया इसका, एफ डैश एक्स क्या आ गया भाई, 3x² - 12x + 9। आपको दिख रहा है इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, ले लो भाई। अंदर क्या रह गया, x² - 4x + 3। मिड टर्म स्प्लिट भी आप लोगों को करनी आती है ना, तो x - 3 x - 1। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अभी वेवी कर्व मेथड आपको सिखाई चुके हैं हम। क्या करते हैं भाई उसमें हम इन दोनों की ज़ीरोज़ मार्क करते हैं, है ना, तो इन दोनों की ज़ीरोज़ क्या है भाई, 1 और 3। अब आपको पता है इसमें 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, 1 और 3 के बीच में कोई नंबर रखेंगे तो नेगेटिव, और 1 से छोटा कोई नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव। अपने को चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी हम चाहते हैं जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव हो। नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, 1 से 3 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इसके बारे में बताना है कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इवन फंक्शन है, क्या नहीं है। तो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा भाई डेरिवेटिव इसका, देखो कोशेंट रूल लगेगा ना, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻²x × 2, फिर माइनस ये एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e⁻² × 2, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर होल²। यही होगा। आपको दिख रहा है ये और ये कॉमन आ रहा है, ले लो, सेम है ना बिल्कुल। तो 2e⁻² x कॉमन, अंदर क्या रह गया,
ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 माइनस ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1, नीचे ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये तो कटता हुआ दिख गया भाई, ठीक है। 1 और 1 क्या हो गया मित्रों, 2 हो गया। क्या आ गया ये देखो ना, 1 और 1 2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ई रेस टू दी पावर 2x और नीचे ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखोगे, 2 ई रेस टू दी पावर x अपॉन ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हो ना भाई। इसका स्क्वायर करोगे यही तो आएगा, नीचे वाले पे तो पहले से ही स्क्वायर था। अब ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो अब इसको तो देख के कोई भी बता सकता है ये एंटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, स्क्वायर है ना भाई, ये कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है कभी। तो यानी एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना भाई। एफ डैश एक्स क्या है, कुछ भी ऐसे ड्रामा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ड्रामा, उसका स्क्वायर। अब मैथ्स में किसी भी ड्रामे का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, रियल होना चाहिए है ना। इतना कंसेप्ट में मत घुस जाना, कहीं ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो कि सर वो इमेजिनरी हुआ। तो यहाँ पे रियल बात कर रहे हैं सब, ठीक है। एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे, अभी अगर रियल होगा, ये जो ड्रामा है अगर ये रियल है, रियल ड्रामा करना है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा कैसा है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं। अब ये देखो मित्रों क्या कह रहा है, ये फंक्शन बताना है कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो वही है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 1 का तो 0 हो गया, इनका कर लो, -3x² माइनस 5x रेस टू दी पावर 4, ये आएगा। हमें क्या बताना है, फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। देखो भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, -x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 3 + 5x²। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना भाइयों, ध्यान से, तो ये जो है अपने आप में क्या दिखा रहा है, हमेशा पॉजिटिव, सही है ना भाई। या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और ये भी अपने आप में क्या दिखा रहा है, हमेशा पॉजिटिव, सही बात है, क्योंकि भाई x को कुछ भी डाल दूंगा स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड होंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बल्कि ये तो कभी 0 भी नहीं आ पाएगा, ये तो कभी 0 भी नहीं आएगा। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, 3। इसमें हम x को कुछ भी डालें, या तो ये 3 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, है ना, तो ये पॉजिटिव है। और ये जो है इसमें x को कुछ भी डाल दूँ तो या तो 0 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के पूरा का पूरा ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। और बाहर एक माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी फाइनल रिजल्ट हमेशा क्या हो गया मित्रों, नेगेटिव। दिख रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा भाइयों वो क्या आएगा, हमेशा या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। और बाहर एक माइनस का साइन है, यानी इस प्रोडक्ट का नेगेटिव, ठीक है। अब p अगर 0 है या उससे बड़ा है तो -p क्या होगा, या तो 0 या 0 से छोटा। यानी f डैश एक्स हमेशा क्या होगा आपका, f डैश एक्स जो है वो क्या होगा मित्रों, हमेशा 0 या उससे छोटा। तो हमेशा ही वो नेगेटिव रहेगा, चेंज हमेशा क्या है, नेगेटिव। तो हमेशा डिक्रीजिंग, x कुछ भी हो ये हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज़ करेगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ख़त्म। अब देखो मित्रों ये क्वेश्चन है, फिर से बताना है किधर इंक्रीज़ कर रहा है। डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, क्या आएगा भाई डेरिवेटिव, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मित्रों, 1/1 + x², -1/1 + x² होता है ना। और x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, तो -1 + 1 + x² अपॉन 1 + x², सही है। ये तो कट गया, क्या आ गया भाई, f डैश एक्स x² अपॉन 1 + x²। अब फिर देखो कोई भी इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, अकल लगानी है। क्या लगानी है, अकल, कि भैया ऊपर ये जो x² लिखा है इसमें x को कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, हमें पता है x² हमेशा 0 होगा या उससे बड़ा होगा, सही बात है। और जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दिख रही है 1 + x², ये तो भैया 0 भी नहीं हो सकती कभी, मिनिमम 1 होगी, x कुछ भी डाल लो आप, तो ये वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। अगर आप x को 0 डाल दोगे तो ये 1 हो जाएगा, अगर आप x को 0 के अलावा कुछ भी डालोगे ऐड हो गया 1 से ज़्यादा आएगा। तो आपको दिख रहा है जो न्यूमरेटर में लिखा है वो हमेशा 0 है या उससे बड़ा है,
डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो भी 1 या उससे बड़ा है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो जो पूरा रिजल्ट आएगा वो या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा। कॉमन सेंस भाई, ये नंबर भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिवाइड करके रिजल्ट पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो f डैश x है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या 0 रहेगा या उससे बड़ा रहेगा। x को 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज़ 0 से ज़्यादा आएगा। तो चेंज हमेशा आपको दिख रहा है 0 है या उससे बड़ा है, मतलब फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज़ कर रहा है। x कुछ भी डाल दो हमेशा ही इंक्रीज़ करेगा, कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेने की ज़रूरत नहीं है। x कुछ भी डालूँ हमेशा इंक्रीज़ करेगा, दिख रहा है ना। x कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट हो गया ना, एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही हो गया। x कुछ भी डालेंगे ये हमेशा कैसा आ रहा है, 0 या उससे बड़ा। तो x कुछ भी डाल सकते हो आप, ये इंक्रीज़ ही करेगा। तो आंसर क्या हो गया, डी। कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब बीच बीच में ऐसे लड्डू क्वेश्चन भी करते रहने चाहिए, है ना। तो भैया बताना है इंक्रीज़ कहाँ करेगा, डेरिवेटिव कर लो इसका, f डैश x निकाल लो। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव भाई, डेरिवेटिव भी तो आना बहुत ज़रूरी है ना, है कि नहीं। 6x² माइनस 6 आपको दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा। ये हो गया x² माइनस 1, है ना। अब x² माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब बस हमें देखना है इंक्रीजिंग कहाँ है, मतलब ये पॉजिटिव किधर होगा f डैश x। तो चाहे तो आप इधर से भी देख सकते हो, ये सारे इंटरवल देख लो, इसके बीच की कोई वैल्यू डाल लो, इसके बीच की कोई वैल्यू, लंबा हो जाएगा काम, है ना। तो वेवी कर्व मेथड सही है, वही नंबर लाइन बनाई, इन दोनों की ज़ीरोज़ मार्क करी, ठीक है, -1 और +1। अब देख रहे हैं 1 से बड़ा कुछ भी डालेंगे इसमें रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट आ जाएंगे, है ना। तो अब अपने को क्या देखना है, कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है भाई, 1 से ऊपर या -1 से नीचे। तो या तो -1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो, ख़त्म। यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे, है ना। डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशंट रूल लगेगा इसमें। तो log x एज इट इज़ इनटू इस x का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, 1, सही है, माइनस ये x एज इट इज़ इनटू log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x, और डिनोमिनेटर में आ गया log x होल स्क्वायर। अब आप देखो तो मित्रों ये कट जाएगा, सही है। तो f डैश x क्या आ गया अपना, log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट देखना है अपने को, है ना। क्या देखना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम, f डैश x को 0 रखेंगे, है ना। f डैश x को क्या रखेंगे, 0। तो log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर हम चाहते हैं 0 के इक्वल हो जाए। तो भाई ये फंक्शन 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, है ना। डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। तो log x माइनस 1 जो है वो आ गया 0। log x कितना हो गया भाई, 1। आपको पता ही होगा कि log e की वैल्यू 1 होती है ना, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं हम मैथ्स में। तो x आ गया e, x क्या आ गया मित्रों, e, ठीक है। अब आपको ये देखना है, आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। ये भैया आपने e मार्क कर दिया, ये है ना अपना क्रिटिकल पॉइंट। अब e के बाद हमारा f डैश x कैसा है और e से पहले कैसा है। आपको पता है log e 1 होता है, तो इसके बाद जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी ना भाई। अगर log e की वैल्यू 1 है तो e से बड़ा कोई नंबर रखूँगा, तो log x में x की जगह e से बड़ा कोई नंबर रखूँगा, रिजल्ट 1 से ज़्यादा आएगा, यानी log x 1 से बड़ा होगा। तो log x में से 1 माइनस करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। और e से छोटा कोई नंबर यहाँ रखूँगा तो वैल्यू 1 से कम आएगी, और अगर ये वैल्यू 1 से कम हो गई फिर उसमें से 1 माइनस करूँगा तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। नहीं समझे क्या बात। अरे भाई e से बड़ा कोई नंबर रख लो यार, 2e रख लो ना यार, तुम बात ही ख़त्म। क्या रखो, 2e रख लो, ठीक है। क्या रख दिया मित्रों, 2e रख दिया हमने x की जगह, और -1 है ये। तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log e, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, -1 log e आपको पता है 1 होता है, 1 और 1 कट गया, क्या बचा log 2, पॉजिटिव नंबर ही तो है। तो वही तो कह रहा था, e से बड़ा कोई नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, e से छोटा कोई रखोगे नेगेटिव आएगा।
रख के देख लो आप। ई से छोटा, देखो वैसे भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, ई की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के आसपास होती है, ठीक है। तो ई से छोटा कोई नंबर मान लो मैं 1 ही रख दूँ यहाँ पे, एक्स की जगह क्या रख दूँ 1, तो log 1 -1, log 1 0 होता है, 0 -1 क्या आ गया, -1 आ गया ना, नेगेटिव आ गया। तो ई से छोटा कोई नंबर रखूँगा तो ये नेगेटिव होगा, ई से बड़े पे पॉजिटिव। मैं क्या चाहता हूँ, इंक्रीज़ करे। इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, जहाँ पे f' पॉजिटिव है, ई से बड़े नंबर्स पे, ई से इन्फिनिटी, आंसर हो गया सी, ठीक है। बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज़ इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखो भाइयों, क्या है ये sin 3x है कि नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है वो हो गया sin 3x, पहली बात तो, ठीक है। इसको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे देखो, सुंदर लगेगा, है कि नहीं। तो ये फंक्शन है। अब हमें बताना है ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग जिस इंटरवल में होगा, सबसे बड़ा जो इंटरवल आएगा पॉसिबल, उस इंटरवल की लेंथ क्या होगी। एक चीज़ सुनेंगे ध्यान से मित्रों, आप लोगों को साइन का ग्राफ आता होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, आता है, दिखाऊं क्या, देखो ऐसा होता है साइन का ग्राफ कि नहीं होता, ठीक है। अब आपको दिखता है, ध्यान से देखना मित्रों, के वैल्यू है -π/2, ये है π/2, है ना। तो -π/2 से π/2 तक अगर आप देखो तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। फिर उसके बाद π/2 के बाद डिक्रीजिंग हो जाता है, फिर दोबारा इंक्रीजिंग, ऐसे इधर देखो इंक्रीजिंग है। तो जहाँ भी ये इंक्रीज़ करता है, जहाँ भी ये इंक्रीज़ करता है, कि इतने सफ़र के लिए इंक्रीज़ करता है, उसके बाद डिक्रीज़ करता है ना, तो ये गैप कितना होता है, ये एक गैप -π/2 से π/2 तक का सफ़र कितना लंबा है मित्रों, कितना गैप है, पाए। ये लेंथ कितनी है, पाए। आप यूँ कह सकते हो कि हमें पता है भैया साइन थीटा जो है ये इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सही है कि अगर जो थीटा है वो -90 से 90 के बीच में होगा तो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे आप कोई और इंटरवल भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ये -π/2 से कहाँ तक हो जाएगा, -3π/2, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, ये भी गैप देखो 180 है, ये भी 180। आप कोई भी एक इंटरवल उठा सकते हो। तो आपको दिख रहा है ये एक रास्ता है जहाँ पे साइन हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ करने लग गया। हमको लॉन्गेस्ट लेंथ लेनी है, लॉन्गेस्ट लेंथ लगातार जहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है इतनी हो सकती है बस। अब वो आप इधर ले लो, आगे कहीं ले लो, पीछे कहीं ले लो, है ना, कहीं भी ले सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग है। अब बाकी ये वाली मत ले लेना कहीं सोचो इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है भाई। ग्राफ को तो लेफ़्ट टू राइट पढ़ते ना, डिक्रीजिंग हुआ। इंक्रीजिंग लेना है तो यहाँ कहीं आएगी। तो आप चक्करों में पड़ी क्यों रहे हो, आप इसी को लो ना बस। हर बार हमें दिख रहा है कि ऐसी सी कर्व बनेगी, मैक्सिमम इतनी कर्व पे ही वो इंक्रीज़ करता है जब वो -1 से 1 की तरफ जाता है। साइन जो है -1 से 1 की तरफ जाता है तो इंक्रीज़ होता है, ऐसे ही बार बार जाता रहता है वो -1 से 1 की तरफ। तो एक बारी में जो सबसे लंबा रास्ता वो तय करता है वो इतना ही करता है हमेशा, है कि नहीं, इतना गैप, -90 से 90 तक का गैप। अब ये हमें पता लग गया कि साइन थीटा हमेशा इंक्रीज़ करेगा जब थीटा इसके बीच में होगा, गुड। तो साइन 3x हमेशा इंक्रीज़ करेगा जब 3x इसके बीच में होगा, यानी 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2, ऐसा कह सकता हूँ। अगर ये जो हमारा थीटा है ये -π/2 से π/2 हो तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 3 से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह, है ना। 3 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -π/6, ये आ गया π/6। अब आप देख लो इनके बीच का गैप कितना है, गैप कैसे निकलेगा, बच्चा भी निकाल लेगा भाई वो तो। ये जो बड़ी वाली वैल्यू है π/6, इसमें से छोटी वाली माइनस कर दो, कितना गैप आ गया भाई, π/6 + π/6 π/3 हो गया, है ना। तो यानी कि हमको दिखा ये जो गैप आया है π/3 है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ जो हुई जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो कितनी हो गई, π/3, ख़त्म, ठीक है। जैसे अगर बाई चांस x ही होता है यहाँ पे एंगल, तो फिर तो ये -π/2 से π/2 लॉन्गेस्ट लेंथ क्या आ जाती, पाए, इनके बीच का जो गैप है। पर एंगल 3x था, तो 3x की वैल्यू अगर -90 से 90 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -π/6 से π/6।
और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, π/3। तो लॉन्गेस्ट लेंथ यही है जिसके लिए ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। ख़त्म, बढ़ते हैं। अब मित्रों देखो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन गलती से 9th कर दिया था सीधा, है ना, कोई नहीं, अब 8th लिख देते हैं, वरना आप कहोगे सर काउंटिंग गलत कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, फिर से बताना है कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 16x³ - 2। ठीक है, तो भैया आपको दिख रहा है इसमें से 2 कॉमन आएगा, अंदर रह गया 8x³ - 1। क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं इसका, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करोगे आप, f' को 0 रखोगे, तो 8x³ - 1 को 0 रखेंगे तो x³ हो गया 1/8, x क्या आ गया मित्रों, 1/2 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला है 1/2। तो 2 इंटरवल बनेंगे, एक पीछे 1/2 से, एक 1/2 से आगे। अब हमें देखना है कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आप इसको देख लो, 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर रख लो, 1 मिनट में पता लग जाएगा। 1 रख लो, इसमें 1 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। x की जगह 1 रखोगे तो ये 8 - 1 7 पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर रखूँगा पॉजिटिव आएगा, छोटा रखूँगा नेगेटिव। मुझे देखना था फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, जहाँ पे f' पॉजिटिव होगा। किधर है पॉजिटिव, 1/2 से ऊपर, डी आ गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें बताना है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। f' क्या आ जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -sin x, तो ये +sin x हो गया। ठीक है, अब मित्रों हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, 0 से 2π तक। 0 से 2π समझते हो ना, 0 से 2π का मतलब क्या है, एक पूरी रोटेशन, है ना। 0 से 2π मतलब एक पूरी रोटेशन में एंगल जो है 0 से 360 तक अगर जा रहा है, तो कहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो डेरिवेटिव आया, ये किधर नेगेटिव होगा, वही हमें देखना है, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी डिक्रीज़ करेगा। अब ऐसे इन दोनों के सम को देखना ना मुश्किल हो जाता है, देखना पड़ता है कॉस बड़ा है कि साइन बड़ा है, प्लस होके क्या आएगा, माइनस होके क्या आएगा, बच्चे फंस जाते हैं। तो आसान तरीका ये है, कई बच्चे इसका क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेते हैं, फिर उनको जनरल सोल्यूशन नहीं आता होता। वैसे भी जिन बच्चों ने कोविड में 11th करी है, CBSE ने सिलेबस में काट दिया था 11th में जनरल सोल्यूशन, वो भी नहीं आता होता। तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताता हूँ। इसको ना हमने देखो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, उससे क्या होगा देखो, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको पता है 1/√2 वैल्यू कितने पे होती है कॉस की, 45 पे होती है cos π/4 cos x, ये भी 1/√2। इसको लिख देता हूँ sin π/4, क्या लिख देता हूँ, sin π/4 sin x। ठीक है मित्रों, अब आपको ये cos a - b की आइडेंटिटी दिख गई होगी, दिख गई, cos a - b, सही है, ये आ गई अपनी आइडेंटिटी। अब मैं इसको आसानी से देख सकता हूँ, बहुत आसानी से देख सकता हूँ। देखो cos थीटा ही तो है, ये क्या है, थीटा, है ना। देखो हमको पता है कि cos थीटा जो है मित्रों, ये नेगेटिव कहाँ होता है, हमको डिक्रीजिंग देखना है ना फंक्शन, डिक्रीजिंग। तो ये cos थीटा है भाई, ये पूरा जहाँ पे भी नेगेटिव होगा हमारा f' नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा, फंक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। हम चाहते हैं डिक्रीजिंग, तो cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, आपको पता होगा cos थीटा कहाँ नेगेटिव होता है। भैया cos थीटा नेगेटिव कब होता है, जब हमारा थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से लेकर 3π/2 तक। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में इधर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, तो इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो π/2 से 3π/2 तक कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। तो थीटा क्या है यहाँ पे देखो, x - π/4, x - π/4, π/2 से 3π/2। क्या करो, π/4 ऐड कर दो, इधर भी है ना, तो π/2 + π/4, और ये 3π/2 + π/4। तो जो x की वैल्यू आ गई मित्रों, क्या आ गई, 3π/4 से 7π/4।
तो मतलब इस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं दे रखा, सारा ही गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज, ख़त्म। अब यही हमें इसका इंक्रीजिंग इंटरवल बताना होता तो पॉजिटिव लेते, इधर और इधर होता है ना पॉजिटिव, तो दो इंटरवल आते, एक बार 0 से 90 लेते थीटा को, क्या लेते 0 से 90, और एक बार क्या लेते 3π/2 से 2π, सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इसे फिर से बताना है कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो पहले हमने डेरिवेटिव कर लिया, क्या आ गया भाई 3x² + 10x, सही है। अब क्या है, इसमें से देखो कॉमन शॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 3x + 10। अब इसको आप फटाफट वेवी कर्व मेथड अपना नंबर लाइन बनाई, ठीक है ना। इसकी 0 मार्क करी, क्या है 0, इसकी 0 मार्क करी, क्या आ जाएगा -10/3, है ना, -10/3। अब आपको पता है 0 से बड़ा नंबर कोई भी इसमें रखेंगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा, सही है। अब हमें क्या देखना था, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, तो इनके बीच में, ख़त्म, -10/3 से 0 हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ करेगा, हमेशा डिक्रीज़ करेगा, या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इंक्रीज़ करेगा, या नन ऑफ दीज। तो पहले तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या आएगा भाई डेरिवेटिव 1 - sin x, यही आएगा। तो अब देखो, ये पूरी दुनिया को पता है कि भैया जो sin x है ये बेचारा -1 से 1 के बीच में घूमता रहता है, x कुछ भी हो, है ना, ठीक है। तो -sin x भी तो -1 से 1 के बीच में ही घूमेगा, सेम ही तो बात रहेगी, है कि नहीं। अगर sin x की वैल्यू -1 से 1 है तो -sin x की वैल्यू भी -1 से 1 ही होगी। अब 1 ऐड कर देते हैं इसमें सब जगह, तो बीच में क्या आ जाएगा 1 - sin x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, सही है। यानी हमें पता चला, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, भाई 1 ऐड कर दिया ना सब जगह, 2 हो गया। तो यानी ये जो हमारा फंक्शन आया, जो डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में घूमेगी हमेशा। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक तरीका और दिखाता हूँ भाई, sin x की लीस्ट वैल्यू क्या होती है -1, अगर आप -1 यहाँ पे रखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2, सही है। sin x की लीस्ट वैल्यू क्या होती है -1, आप यहाँ पे रखोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, और sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, वो अगर आप यहाँ पे रखोगे आंसर आ जाएगा 0। तो आपको दिख रहा है आपने दो काम करे, क्या करे, दो काम। एक बार आपने sin x को लिया लीस्ट जो कि -1 था, एक बार आपने sin x को 1 लिया जो कि +1 है, ठीक है ना। मैक्सिमम sin x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखी, तो f' कितना मिल गया मित्रों 2, और 1 यहाँ पे रखा तो आपको मिल गया 0। तो आपको कुल मिला के दिख रहा है कि जो f' है वो 0 से 2 के बीच में घूम रहा है, वो यहाँ से दिखाया था मैंने। तो f' 0 से 2 के बीच में घूम रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही तो है, चेंज हमेशा पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग, खत्म। बढ़ते हैं। देखो बच्चों, लड्डू है एक, लड्डू भी कभी कभी खा लेने चाहिए, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 2x - 2, 2 कॉमन, अंदर रह गया x - 1। तो हमें दिख रहा है एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू पे ये जो x - 1 है ये पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव होगा। हमें क्या बताना है कहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, कहाँ कर रहा है भाइयों डिक्रीज़ 1 से पहले, है ना। आंसर क्या आ गया -∞ से 1, खत्म। अब देखो भाई, आप में से कुछ लोग ना इस बात को लेके बहुत परेशान होंगे, सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है, आप ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे भाई आपको सच बात बता दूँ, CBSE जो है ना खुद ही इतना ध्यान नहीं देती, मैं क्या करूँ। CBSE में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये ब्रैकेट्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हाँ, अगर आपको 2 आंसर दे रखे हो ऐसे -∞ से 1, ओपन इंटरवल भी दे रखा हो और क्लोज भी दे रखा हो, इसका मतलब किसी समझदार बंदे ने पेपर बनाया है, तो ऐसे केस में आप आंसर मार्क करेंगे ये, है ना। क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सही आंसर तो ये है। पर CBSE में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ये दोनों ऑप्शन होंगे तो आपने करेक्ट वाला मार्क करना है, आपने ध्यान देना है। भाई मुझे भी पता है कि डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो क्या चलेगा, << और = 0, पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हो रही है तो सिर्फ <0 चलेगा, है ना। हमें याद है हम इसमें क्या लगाते हैं क्लोज्ड इंटरवल, है ना, और इसमें लगाते हैं ओपन। मुझे भी याद है भाई, मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे तो याद ही होगा। लेकिन CBSE इन बातों पे इतना ध्यान नहीं देता, ना ही वो इतना डेप्थ में आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनका जो पेपर बनाया जाता है, अभी मैंने पीछे सैम्पल पेपर में भी देखा था,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एक में डोमेन जो है उन्होंने चेक नहीं करी थी, आंसर निकाल दिया डेरिवेटिव का सीधा। तो वही है, वहाँ पे इतना ध्यान नहीं देते। तो आपको आंसर जैसा दे रखा हो उस हिसाब से आप मार्क कर देना, ओपन क्लोज पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों ही सेम इंटरवल दे रखे हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये भी हो और ये भी हो, तो अब वो आपको चाह रहे हैं कि आप समझदारी से आंसर दो, फिर आप सही वाला मार्क करना कि भैया स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग पूछा है तो फिर आप ये मार्क करोगे, ओनली डिक्रीजिंग पूछा होता तो आप ये वाला मार्क करते, ठीक है। पर केवल एक ही दिया है तो इसी को मार्क करना है, ठीक है। फिर वहाँ ज़्यादा समझदारी मत दिखाना, क्योंकि उनको खुद नहीं आइडिया है आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अब ये जो दे रखा है भैया फंक्शन, इसको हमें बताना है इन चारों में से कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। मतलब अगर कोई फंक्शन मान लो पूरा इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या पूरा डिक्रीजिंग है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम चाहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब इसी इंटरवल में वो थोड़ा इंक्रीज़ भी करे थोड़ा डिक्रीज़ भी करे, ऐसा चाहते हैं। कौन से वाला है वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले इनके डेरिवेटिव कर लो, सबके कर लें। ए वाले का डेरिवेटिव क्या है भाई, ए वाले का कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x होता है ना। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले इसको रीडिफाइन करेंगे, है ना। पहले क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन, कि हमें पता है ये नेगेटिव ऑफ x माइनस वन होगा इफ़ x इज़ लेस देन 1 और x माइनस वन होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 है ना। तो d वाले का डेरिवेटिव आएगा -1 इफ़ x इज़ लेस देन 1 और ये डेरिवेटिव आएगा +1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या दोनों क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। तो पहला ये देखो भाई, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे भाइयों, दूसरा और तीसरा। π/2 से 3π/2 का मतलब है दूसरा और तीसरा, है ना, दूसरा और तीसरा। अगर आप ध्यान से देखो इधर कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, कॉट एक्स नेगेटिव होता है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और बाहर एक माइनस का साइन है, तो कुल मिला के पॉजिटिव हो गया। इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो कॉट पॉजिटिव है, कॉसेक नेगेटिव है ना। फिर से क्या हो जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव, बाहर माइनस का साइन है तो पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो देखो बना के दिखा देता हूँ ढंग से। π/2 से 3π/2 तक की बात हो रही है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इस क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, यही होता है ना। और नीचे वाले में कॉसेक नेगेटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, रिजल्ट आया नेगेटिव, बाहर एक माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव हो गया, यानी फंक्शन कैसा बना, इंक्रीजिंग। इधर देखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव, सही है, और बाहर एक माइनस का साइन है पॉजिटिव, तो इधर भी ये पॉजिटिव आ रहा है इधर भी, तो ये फंक्शन तो हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। तो भैया ये तो ऑप्शन सही नहीं है ना। वो क्या चाह रहा है, ऐसा फंक्शन ढूंढो जो कभी इंक्रीजिंग हो कभी डिक्रीजिंग हो। अब दूसरे की बात करते हैं। अब ये तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी एक्स डाल लूँ तो ये भी हमेशा इंक्रीज़ करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखूँ 2x डेरिवेटिव है, क्या है 2x, ये x की जो वैल्यूज़ है ये तो पॉजिटिव ही है ना सारी अपने आप में। इन वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, क्या है ये वैल्यूज़, π/2, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, पता है कि नहीं। अब 3.14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1.57, ठीक है। इधर भी रखूँगा 3.14, कैलकुलेट वगैरह करूँगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव ही है, कुछ भी डाल दूंगा इसमें पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी हमेशा इंक्रीज़ करेगा। तो ये तीनों तो सीधा दिख रहे हैं, हमेशा इंक्रीज़ करेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसा है, 1 से कम है अगर वैल्यू तो नेगेटिव है, डिक्रीजिंग, 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, पर ये सारी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है। अब क्या चाह रहा है, ये तो सारे ही हमेशा इंक्रीजिंग आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं हमेशा इंक्रीजिंग, कोई भी डिक्रीज़ नहीं कर रहा कभी भी,
क्या कह दिया इसने, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो। आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो गलत ही है भाई क्वेश्चन पक्का। ये सारे फंक्शन जो हैं इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है। बुक में चाहे कुछ भी दे रखा हो आपको, ठीक है। बुक में शायद कुछ लोग दिमाग लगा के इसको लिख देते हैं कि ये फंक्शन जो है आधे में इंक्रीज़ कर रहा है, आधे में डिक्रीज। π/2 से पाई तक इंक्रीज़, पाई से 3π/2 तक डिक्रीज़, इंक्रीज़ जो भी है। वो यूँ देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है वैल्यू कोसेक एक्स की, यहाँ पे नेगेटिव है। अबे लेकिन इंक्रीजिंग ही है भाई, वो वैल्यू से थोड़ी कुछ होता है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव देखना होता है ना। तो मित्रों ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं इंक्रीजिंग है भाई इस इंटरवल में, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग इंटरवल बताना है, इसका कौन सा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, जब इंटरवल दे रखे हो ना आपको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरवल दे रखे हैं, बस इन्हीं को चेक कर लो, इनमें इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपल सी कहानी है। क्या करो, इन्हीं में चेक कर लो इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे करोगे देखो, इसका डेरिवेटिव करा हमने, f' क्या आ गया, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा डेरिवेटिव आ गया भाई कॉस माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब एक बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे मित्रों कि डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ है ना भैया, ये चीख चीख के कह रहा है मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ। क्यों कह रहा है कि भैया इस पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, जिस पे भी स्क्वायर लग गया वो 0 है या उससे बड़ा है, और 1 और ऐड हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू या तो 1 आएगी या उससे बड़ी आएगी। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स कुछ भी हो, ठीक है। तो सारा जिम्मेदारियों का बोझ आ गया न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। हम क्या चाहते हैं, इंक्रीज़ करें। ये इंक्रीज़ कब करेगा, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, यानी जब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा होगा। सही बात है कि नहीं, उधर चला गया सिंपल। तो हम चाहते हैं कॉस जो है वो साइन से बड़ा हो। देख लो इन इंटरवल्स को, क्या इन इंटरवल्स में कॉस साइन से बड़ा है कि नहीं है। पहला इंटरवल है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, π/3 उठा लिया आपने, डालो। कॉस π/3 कितना होता है, 1/2। साइन π/3 √3/2। गलत बात है, 1 बड़ा थोड़ी होता है √3 से, नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गलत। इसके बीच की कोई वैल्यू उठा लो, ये तो बहुत ही बड़ा इंटरवल है यार। अच्छा थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे देता हूँ मैं, जिनको ग्राफ आता है उनको पता होगा। अगर आप ग्राफ देखो ना साइन और कॉस का ग्राफ, देखो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बनाऊंगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का ग्राफ बना रहा हूँ। तो भाइयों ये जो ब्लैक वाली कर्व है ये कॉस एक्स को दिखा रही है, और जो ब्लू वाली कर्व है वो साइन एक्स को दिखा रही है, ठीक है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, π/4 पे। यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं ना, π/4 पे साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो 0 से 45 तक कॉस वाली कर्व ऊपर है, साइन वाली नीचे है। तो 0 से 45 तक कॉस बड़ा होता है साइन से, और 45 से 90 तक कौन बड़ा होता है, साइन ऊपर है, साइन बड़ा होता है, ठीक है ना। कॉस साइन से बड़ा कब होता है भाइयों, 0 से 45 तक। तो इसने हमसे पूछा होता ना इंक्रीजिंग इंटरवल, तो आंसर हमें मिल चुका है वैसे 0 से π/4, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज है, ठीक है ना। फिर भी ये इंटरवल चेक करने हैं तो दिख रहे हैं, देखो π/4 से π/2 तक हमें दिख रहा है साइन बड़ा है कॉस छोटा है, हम चाहते हैं कॉस बड़ा हो, तो गलत हो गया ना ये। -90 से 90 तक तो गलत ही है, पूछो क्यों भाई। -90 से 90 तक के बीच में 0 से 90 भी तो आता है, पहले आप इसको समझो। 0 से 90 में क्या मैं कह सकता हूँ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है भाई। मैं चाहता हूँ इंक्रीजिंग कब होगा, जब कॉस साइन से बड़ा होगा, पर 0 से 90 में कभी कॉस बड़ा है कभी साइन बड़ा है, तो कभी ये बात सेटिस्फाई करेगी कभी नहीं करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकता कि हमेशा यहाँ इंक्रीजिंग है, कभी इंक्रीजिंग होगा कभी डिक्रीजिंग होगा, तो ये गलत हो गया, सही है। और जब ये गलत है तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है ना, ये वाला इंटरवल इसमें तो है ही, तो ये भी गलत है। मतलब इन दोनों इंटरवल में कभी इंक्रीज़ करेगा कभी डिक्रीज़ करेगा, कभी कॉस बड़ा होगा कभी साइन बड़ा होगा।
इस वाले में क्या हो रहा है, हमेशा साइन बढ़ा है, हमेशा साइन बढ़ा है, तो ये तो हमेशा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटरवल वैसे पूछा होता तो 0 से 45 है, ठीक है। उसने तो पूछा ना इनमें से कौन से, तो इनमें से कोई नहीं आंसर, नन ऑफ दीज मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी इसको जैसे मैंने क्वेश्चन 10 करा था आप वैसे भी कर सकते हो, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका इंटरवल निकाल सकते हो 10 की तरह। क्या कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सॉरी, ठीक है। फिर क्या करा, ये कॉज की आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉज a + b की, कॉज x + π/4, ठीक है। अब आपको पता है कॉस थीटा किधर किधर पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है, चौथे में होता है, उस हिसाब से आप इंटरवल्स निकाल सकते हो। बाकी ज़रूरत नहीं है निकालने की, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर। भाइयों पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, कर लो यार, सब्सक्राइब भी कर लो जब देख रहे हो तो, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो फिर तो आगे आप सबको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, कल मिलेंगे, बाय।